हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो छोटे छोटे बच्चों को हम श्लोक सिखाते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता माता शुद्ध भाव बच्चा मेरा कितना सीख गया है, लेकिन तुम लोग अभी बड़े हो गया ना, उतना से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा धर्मस्य कृष्ण क्यों बताया, और जिनका मन में कौन सा प्रश्न है इसीलिए ये श्लोक बताया, उसको आगे फिर क्या बताया, क्यों बताया, ये भी हमने सीखना चाहिए। तो भगवद गीता में कितना अध्याय है? 8 है। और अध्याय का लास्ट में क्या नाम है? योग। योग शब्द अर्थ क्या है? जुड़ना। वियोग सुना? वियोग, वियोग क्या है? माइनस करना। तो माइनस को उल्टा है जोड़ना। तो किसके साथ किसको जोड़ना? ये हम पढ़ रहे हैं, हम किसको जोड़ेंगे, किसको साथ जोड़ेंगे? भगवान के साथ। योग का अर्थ है हम भगवान के साथ कैसे जुड़ेंगे, वो शिक्षा है इसके अंदर भगवद गीता में। विषाद योग, विषाद के साथ कैसे जुड़ सकते? विषाद अर्थात क्या है? साध विषाद, हताशा, दुख, कष्ट, हे भगवान मैं बहुत पापी हूँ, ये भी जुड़ना है। मैं गलती किया, आज नहीं करूँगा, आप साथ रहूँगा, ये जुड़ना है। इस तरह शंख योग, शंख विश्लेषण, ये दुनिया कौन है, कहाँ से वो हम आया है, सारे वस्तु का भगवान से आया है। इस तरह हम भगवान से जुड़ सकते हैं। शंख योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो 16 अध्याय था दैव असुर संपद विभाग योग। देवता कौन है, असुर कौन है, यह भी एक जानना भी योग है। क्यों, कैसे, कौन असुर है कौन देवता है, ये जानना भी योग है। क्यों? क्योंकि दैव जो देवता है वो भगवान जुड़ते हैं, जो असुर वियोग होता है। इसीलिए हमें दैव होना चाहिए, इसलिए दैवेश्वर संपद जानना आवश्यक है। तो प्रसंग में दैवेश्वर संपद में खास करके असुर के लक्षण वर्णना किया है, क्योंकि शास्त्र में केवल दैवी गुण वर्णना किया है। दो चार हाँ बुरा गुण आदत के, जिस तरह पॉलिटिशियन जो चर्चा करते हैं, हम एक किया, और थोड़ा 2-4 दूसरा पार्टी को बदनाम करते हैं, ये गलती किया है, गलती किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा किया। तो शास्त्र में मेन भगवान का महिमा कितने, भगवान ये है, भगवान ये किया, और थोड़ा कम, थोड़ा बदमाश लोग क्या करते हैं। जिस तरह रामायण में रावण का बदमाशी लगा है, लेकिन उनमें से ज़्यादा
सीता देवी का राम काव्य में ज़्यादा वर्णन है, हनुमान का ज़्यादा वर्णन है। दुर्योधन का बदमाशी थोड़ा वर्णन है, लेकिन अर्जुन का ज़्यादा वर्णन है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का बदमाशी थोड़ा, लेकिन प्रहलाद महाराज का महिमा ज़्यादा वर्णन। तो भगवद गीता में एक अध्याय में असुर का लक्षण वर्णन, असुर क्या लक्षण है वर्णन करने के बाद असुर का पहला लक्षण भगवान को मानते नहीं है, दुनिया कोई सृष्टा नहीं है, हम कैसे इंद्रिय तृप्ति करें वो लक्ष्य है। और ये अध्याय के लास्ट में ये वर्णन आते हैं, जो शास्त्रों का विधि नहीं मानकर मनमाना ढंग से धर्म बनाते हैं वह असुर है। जो शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारक, जो शास्त्र का विधान नहीं मनमाना ढंग से कुछ धर्म बना देते हैं, वो ये दुनिया में सिद्धि लाभ नहीं करता है, परजन्म भी नहीं। अर्थात जो कुछ करना है शास्त्र का निर्देश अनुसार। जिस तरह हम देखते हैं भगवान का पिक्चर देखते हैं, किसने भगवान को देखा है? इस तरह हर व्यक्ति बनाते हैं। हाँ, जो बनाते हैं भगवान का फोटो है ना, शास्त्र जो लिखा है वह अनुसार लिखा था। दुनिया में बांसुरी कितना बांसुरी बजाते हैं, कितना दिन बजाते हैं? ज़्यादा आदमी मोबाइल हाथ में लेके चलते हैं, तो भगवान के हाथ में मोबाइल रखना चाहिए, बांसुरी क्यों? है ना, शास्त्र में लिखा नहीं है, इसीलिए बांसुरी देना है। तो मनमाना ढंग से कुछ नहीं चलेगा। शास्त्र में जो लिखा है, नहीं आजकल आदमी कोई बांसुरी नहीं बजाता, इसके मोबाइल में बात करते हैं। हाँ, दापर जी में कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपी लोग घर चल के चले जाते थे। आज वो करेगा, आज व्हाट्सएप में मैसेज भेज देंगे चले जाएंगे। तो कि बांसुरी चोर का क्या मोबाइल हाथ में देना चाहिए कि कृष्ण का? नहीं। तो यानी शास्त्र में जो लिखा है वो करना चाहिए। इसीलिए अभी सारा दुनिया देखो, इस्कॉन को लोग क्यों पसंद करते हैं? कि साधु लोग जो बोलते हैं शास्त्र से बोलते हैं, मन मार ढंग से कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए हम जो साधु बनना चाहते हैं तो हमसे मन से बना के कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो शास्त्र में है उतना ही बोलना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? शास्त्र जानना चाहिए, नहीं जान के कैसे करो? तो यह 16 अध्याय में कृष्ण कहता है, जो शास्त्र विधि नहीं पालन करके मनमाना ढंग से पूजा करता है वो ये दुनिया में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, अगले जीवन में भी नहीं। तो यह सुनकर एक मन में प्रश्न आ सकते हैं, अच्छा दुनिया में तो बहुत आदमी है, इतना शिक्षित नहीं है, मूर्ख है, शास्त्र को भी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है, क्या उनका मन में कोई श्रद्धा से पूजा नहीं कर सकते? क्या मन में आ सकते कि नहीं? हाँ? मन में आ सकते कि नहीं? क्या प्रश्न अच्छा है कि गुबरे है? और जिनके मन में इस तरह प्रश्न अच्छा कृष्ण आपने कहा है शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन शास्त्र को नहीं मानते लेकिन बहुत श्रद्धा है उनका अंदर, वो श्रद्धा से पूजा करता है, क्या वो का कोई फल प्राप्त नहीं होगा क्या? तो वो श्लोक 17 अध्याय पहले से आता है। ये अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। संस्कृत में श्रद्धा त्रय विभाग। जब श्रद्धा 3 प्रकार होते हैं, जब यह से पता चलता है कि उत्तर क्या हो रहा है, अध्याय के नाम से उत्तर पता चल रहा है ना। प्रश्न क्या था? ये लास्ट श्लोक था, अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उसके पहले श्लोक में कहता है, जो शास्त्र के आदेश को अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो उसको उत्तर कौन से आते हैं? श्रद्धा त्रय विभाग। जब
और श्रद्धा के साथ करेगा, श्रद्धा भी 3 प्रकार होगा, जिस तरह श्रद्धा का उस तरह। कोई ए स्टेशन से दिल्ली जाना चाहता है, क्या दिल्ली जाके कोई भी टिकट काट के दिल्ली जा सकते क्या? बॉम्बे का टिकट काट दिल्ली जा सकते क्या? नहीं आ सकते। तो अर्जुन का प्रश्न यह है, मेरा पैसे भेजो। अर्जुन वाच ये शस्त्र विधि मुत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यम अहो रजस्तम। अर्जुन वाच, अर्जुन क्या कहा? जे शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करते हैं, ये त्याग करते जानते नहीं कि जानबूझकर भी त्याग करते हैं। और जजन्ते श्रद्धान्विता, पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ, शास्त्र नहीं मानते लेकिन बहुत श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। जिस तरह हर प्राणी के अंदर भगवान है ना, है कि नहीं? तो हर प्राणी को प्रेम करने के लिए रास्ता में जो चींटी है, चींटी को शक्कर खिलाना चाहिए सुबह सुबह, माला जप नहीं करके। हमारी इच्छा है, बस इच्छा है, क्योंकि आदमी को हम कितना खिला सकते हैं? आष्टा में जितना आदमी है, कितना आदमी को खिला सकते हैं? 1000 जीवात्मा को खुश करना बहुत मुश्किल काम है। हमें यदि चींटी को खिलाएंगे, लाखों लाखों चींटी को रोज खुश कर सकते, कितना जीवात्मा को खुश कर सकते? आदमी को भी खिलाए, चींटी को खिलाओ। अच्छा है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो इस तरह मन में तो भावना आ सकते। तो जजन्ते श्रद्धान्विता, शास्त्र नहीं मानता है लेकिन बहुत श्रद्धा से श्रद्धान्विता, श्रद्धा युक्त बहुत श्रद्धा। तेषां निष्ठा, वो व्यक्ति का निष्ठा, तू का कृष्ण, हे कृष्ण, उनका निष्ठा क्या? सत्यम रजस्तम, सत्य रज तम कौन सा गुण का है? जो शास्त्र विधि नहीं मानता है लेकिन बहुत श्रद्धा से करते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार मनमाना ढंग से वो पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतगुणी है, रजगुणी है या तमगुणी? कोई शब्द कठिन लग रहा है? जो ये शास्त्र विधि उत्सृज, उत्सृज था त्याग करके, जजन्ते श्रद्धान्विता अर्थात योजना करते, पूजा करते श्रद्धा के साथ। तेषां निष्ठा तो का कृष्ण, हे कृष्ण, उनका निष्ठा किस तरह है? सत्य मह रजो तम, सत्य रजो तम कौन सा? तो मेरा पीछे पीछे आप याद करने का कोशिश कीजिए, बहुत सरल श्लोक है। अर्जुन वाचा ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कम जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमः रजस्तम। अर्जुन वाचा जे शास्त्र विधि मुत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमः रजस्तम। जे शास्त्र विधि मुत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमः रजस्तम। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमः रजस्तम। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण
सत्यमहोरजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्यमहोरजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमहोरजस्तमः सत्यमहोरजस्तमः। अनुवाद मेरा पीछे भी बोले। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, यो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो ये सतोगुणी है, रजोगुणी है या तामगुणी? तो भगवद गीता इस तरह क्या कठिन लग रहा है? हाँ, पूरे गीता पढ़ना चाहिए। इस तरह तुम लोग सबसे छोटा 2 अध्याय 12 और 15 याद कर रहे हो, तो छोटे बच्चा का काम है। तुम बड़े हो गए, पूरा गीता याद करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 7 साल उम्र में पूरा गीता याद किया है, तो केवल 12 और 15 खुश याद किया। हाँ हम खुश है, ये तो छोटे बच्चा का काम है। हमें उतना तो संतुष्ट कैसे रहना चाहिए? पूरा गीता याद करना चाहिए हमको। तात्पर्य चतुर्थ अध्याय के 39 के श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमश ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुँचता है। 16 अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्र के नियम का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक के नियम का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसे निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्र में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुणी में पूजा करते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिसकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्य की पूजा करता है, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। कितना सुंदर। हाँ। प्रश्न और उत्तर। भगवद गीता शास्त्र में होता है प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न भी सुंदर होना चाहिए, उत्तर तो सुंदर होगा ही। तो प्रश्न जिस तरह होगा वो अनुसार उत्तर भी आएगा। हाँ, प्रश्न कितना सुंदर, किस तरह प्रश्न पूछना चाहिए? एक है स्वाभाविक प्रश्न हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं पूछना चाहिए। मैं कौन सा बिजनेस करूँगा, मेरा बहुत धन आ जाएगा। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्रश्न सारे दुनिया के लिए, इस तरह प्रश्न पूछना चाहिए। माने 1000 आदमी बैठा है, कोई पूछा मेरा बच्चा का टाइफाइड हो गया, कौन सा दवाई देना चाहिए? तो दूसरा आदमी क्या सोचेगा? बोला फालतू हमारा टाइम क्यों नष्ट कर रहा है? लेकिन उसी टाइम जब बोले हमें 1000 आदमी बैठे हैं, या पता बहुत सारे मच्छर है, मच्छर काट रहा है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए तो किसी को मलेरिया नहीं होगा? तो सब अच्छा हाँ हमको देखना चाहिए मच्छर नहीं काटेगा। तो प्रश्न इस तरह पूछना चाहिए तो सबका मंगल होगा। और इस तरह भी होना चाहिए, ये भौतिक जगत के केवल मंगल नहीं है, मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के बाद केवल नहीं है, ये वो समस्या परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए।
टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं, उस तरह प्रश्न पूछना चाहिए। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज किसने प्रश्न पूछा था, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उन्होंने जीव का कर्तव्य बोला नहीं, कुत्ते को क्या करना चाहिए, ये क्या लेना देना तुम्हारा, कुत्ते को क्या करना चाहिए, तुमको मनुष्य को क्या करना चाहिए, कुत्ते को ट्रेनिंग दोगे क्या जाके? चिड़िया को क्या करना चाहिए, चिड़िया का कर्तव्य क्या है? इस तरह फालतू प्रश्न पूछने क्या बात है? प्रश्न होना चाहिए क्या, मनुष्य जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। अर्थात मैं मनुष्य हूँ, मुझको क्या करना चाहिए, दूसरा आदमी को क्या करना चाहिए। और उनमें से ज़्यादा सीरियस प्रश्न क्या है, जो आदमी मरा उनको क्या करना चाहिए। अभी जो पूछेगा महाराज हमको अभी क्या करना चाहिए, तो प्रसाद खा के स्कूल चले जाओ, ये तो काम करना चाहिए। लेकिन यदि बोला कि अभी 1 मिनट पर मृत्यु होगा, तो इस तरह उत्तर देगा क्या, प्रसाद खा के स्कूल जाओ, रास्ता में मर जाओ। तो सारे मनुष्य कर्तव्य किया, वो तो अच्छा प्रश्न है। उनमें से अच्छा प्रश्न क्या है, जो अभी भी मरा उनको क्या करना चाहिए। उनमें से सीरियस प्रश्न क्या है, अभी सबको समझना चाहिए फिर अभी मृत्यु हो सकती, वो यदि अभी नहीं होगा, जो वो बुद्धिमान जब अभी होगा 1 दिन 10 दिन 5 दिन, 1 दिन तो मृत्यु होगा, तब जो करना चाहिए अभी से करने समस्या क्या है, ये सबसे बुद्धिमान है। तो प्रश्न इस तरह होना चाहिए, इस तरह प्रश्नों के उत्तर चर्चा होना चाहिए, ये बुद्धिमान है। तो गीता भागवत साधु का इसमें ये चर्चा होता है। ये जो चर्चा है जगत का मंगलकारी है। ये जो चर्चा है, जो प्रश्न पूछते हैं उनका फायदा होता है, जो सुनते हैं उनका फायदा होता है, और किसका फायदा होता है, जो बोलते हैं उनका फायदा होता है। अर्थात प्रश्न करके किसका मदद किया, प्रश्न किसको मदद किया, खुद का, आसपास का, और जो लेक्चर देगा उनको भी मदद कर रहा है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिया तो उनको जो बोल रहा है उनको भी अच्छा, उनको भी अच्छा है। जो प्रश्न बता, प्रभु आप बताइए हमें जो जॉब करना, कौन सा टाइम जॉब करने से अच्छा था, कि सुबह सुबह जॉब करना पड़ेगा। जो लेक्चर दे रहा है, अरे भाई आज तो सुबह एक क्लास देने एक माला भी जॉब नहीं किया, क्या चाहते होंगे। बात तो सही है, सुबह सुबह जॉब करना चाहिए, लेकिन मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो 16 माला किया नहीं, क्या लेक्चर दूँगा। तो इसके बाद प्रश्न करके आप किसको मदद कर रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं उनको भी मदद कर रहा है। इस तरह प्रश्न किया, जो लेक्चर दे रहे हैं उनको हालत ख़राब हो गया, भाई क्या चाहते होंगे अभी। मुझको प्रश्न किया है, क्या सुबह सुबह की माला करना चाहिए, क्या रोज़ मंगल तो उठना चाहिए, क्या आज से मैं मंगल तो उठा नहीं, 16 माला की नहीं, डायरेक्ट भागवत क्लब में बैठ गया, मैं क्या चाहते होंगे आज से। तो इसीलिए प्रश्न इस तरह होना चाहिए, सबका मंगल करेगा। तो शास्त्र में हम देखते हैं अर्जुन जो प्रश्न किया है, कितना सुंदर प्रश्न किया है, आज भी हम बैठ के उसको पढ़ रहा है। अब सोचो, जैसे इमेजिन अर्जुन क्या प्रश्न किया है, जो प्रश्न अभी हमें सुबह 10 बजे एग्जाम देने जा रहा है, 9 बजे बैठ के पढ़ रहा है, भाई वो कौन सा काम में लगेगा। अभी मर रहा है उसी टाइम भी वो प्रश्न सुन रहा है, बिजनेस धंधा करने जा रहा है उसी टाइम में प्रश्न पढ़ रहा है। मतलब इस तरह के प्रश्न पूछा है, सबके लिए काम का लायक है। तो जो साधु है सारा जगत का मंगल करता है, उनके सारा जगत को मंगल करना से दूसरे के काम ही नहीं है। और कोई यदि उल्टा पल्टा प्रश्न पूछे भी गया, उसको साधु तो उनको उत्तर फिर घुमा देते हैं। कोई बच्चा उल्टा पल्टा पूछ, एक बच्चा पूछे, गीता में हम कृष्ण और अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन का तो मोक्ष है, कृष्ण का मोक्ष क्यों नहीं।
भाई यह क्या है, दोनों तो बंधु है, इनका है इनका नहीं। इसके साथ क्या लेना देना है। लेकिन हाँ साधु उसका उत्तर घुमा भी दे सकते। हाँ क्योंकि अर्जुन एक जीव है, भगवान 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 है। अर्जुन का शरीर भगवान का शरीर अंदर फर्क है। अर्जुन का शरीर बचपना होता है, बुढ़ापा मृत्यु होता है, भगवान का शरीर में नहीं होता है। भगवान नवकिशोर है, 16 साल को मन आगे नहीं बढ़ता है, इसीलिए उनका शरीर में परिवर्तन नहीं होता है। इससे बोलते आप कृष्ण लीला में घुस जाओ। तो प्रश्नकर्ता उत्तर देता है, इस तरह कुछ बोलना चाहता है कि सारे जगत का मंगल होगा। तो ये शास्त्र हमको इस तरह सिखाता है। तो अभी हम देखेंगे कृष्ण इनका क्या उत्तर दे रहा है दूसरा श्लोक में। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा, आदमी का 3 प्रकार श्रद्धा होता है। देहिना स स्वभावजा, सारे देही अर्थात देह का मालिक जीवात्मा। हर जीवात्मा का 3 प्रकार श्रद्धा होता है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा। क्या क्या? सात्विकी राजसी चैव तामसी, ये 3 प्रकार। च इति तांग शृणु, तुम अभी मुझसे सुनो, मैं इसको वर्णना करूँगा। भगवान ने कहा देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार को हो सकती है। सतगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। इंग्लिश पुस्तक है क्या? बार तो देखो तो या ट्रांसलेशन पढ़ो तो। Supreme personality of Godhead said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be 3 kinds: in goodness, in passion, or in ignorance. Now hear about this. तो देवदारी जीव द्वारा अर्जित गुण के अनुसार उनका श्रद्धा 3 प्रकार हो सकते हैं। शतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य, जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तवश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूँकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार का मनोवृत्तियाँ अर्जित करते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ। चूँकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मनोवृत्ति अर्जित करते हैं। जहाँ रहते हो उस तरह मनो होगा ना। जिस तरह मनो, वन में रहोगे, एक मकान बनाओगे, कैसे बनाओगे? लकड़ी से बनाओगे। मध्य प्रदेश में रहोगे, एक मकान बनाना चाहते, कैसे बनाओगे? पत्थर से बनाओगे। बंगाल में रहोगे, कैसे? मिट्टी में बनाओगे, पत्थर नहीं उधर में। तो जहाँ पर है वह करोगे। मध्य प्रदेश में रहोगे, क्या खाओगे? गेहूँ चावल देखते नहीं इधर के आदमी। मानो अभी ट्रांसपोर्ट के कारण चावल आ रहा है, लेकिन होते नहीं इधर में, तो आदमी क्या खाएगा? गेहूँ खाएगा। और बंगाल का आदमी उधर में गेहूँ होते नहीं, तो चावल खाएगा। तो जहाँ पर
इधर में मध्य प्रदेश में आदमी बोला अरे चावल मत खाना है, किडनी में स्टोन हो जाएगा। अरे भाई बांग्ला में सबका आदमी किडनी स्टोन होता है क्या? तो जहाँ पर यह का मध्य प्रदेश के डॉक्टर लोग इस तरह बोलते हैं चावल मत खाना, रात में खाओगे ठंडे लग जाएगा, जुकाम होगा। बंगाल का आदमी 3 बार राइस खाते हैं। तो जहाँ पर जो है वो उस तरह होते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव के संगति शाश्वत चलती रहता है। क्योंकि जीव प्रकृति के संग रहता है, अतः प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मनोवृत्ति अर्जित करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतगुण या रजोगुण से सतगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना चाहिए होता है, तभी वह उच्चतर गुण को स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो यह प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण लिखते हैं 3 प्रकार गुण का श्रद्धा, 3 प्रकार गुण के कारण 3 प्रकार श्रद्धा होते हैं। तो जो जिस प्रकार गुण का संगति करेगा उनका श्रद्धा उस तरह होगा। पिता माता भाई बहन क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। पिता माता भाई सब फुटबॉलर है, फुटबॉल बनना चाहते हैं। ये स्वाभाविक होता है। तो जो जिसका गुण का संगति करेगा वो उस तरह होने का इच्छा करता है। आज हमें सबकी इच्छा, हमारे साथ मोबाइल होना चाहिए। 50 साल पहले नाम सुने नहीं मोबाइल का, इच्छा नहीं होता था। अभी मोबाइल के कारण मोबाइल से क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या करेंगे, हम उस तरह प्लान अभी कर रहे हैं। रात हो गया है, सोने का प्लान कर रहा है। दिन हो गया, काम करने का प्लान कर रहा है। दिन है रजोगुण का, भोर है सत्वगुण का, रात है तमोगुण का। तो गुण के प्रभाव में उस तरह होता है। अंधेरा हो गया, क्या करो, सो जाओ, तमोगुण। भोर हो गया, चलो अभी तो ज़्यादा कुछ करना, भगवान का पूजा, सत्वगुण। दोपहर हो गया, भाग दौड़ करो, पैसा कमाओ। तो ये प्रकृति का जो गुण का प्रभाव में शरीर में भी उस तरह प्रभाव आता है। तो फिर जो इस तरह प्रकृति का संग हो रहा है उस तरह करना चाहिए कि दूसरा कुछ करना चाहिए। कल परीक्षा है, शाम हो गया, चलो सो जाओ। अरे भाई कल एग्जाम है, सो जाओ ना, थोड़ा पढ़ाई करो। तो प्रकृति के संग हमें आचरण पर होता, लेकिन यह प्रभाव क्या दिया, इसको क्या ध्यान दिया। प्रकृति जिसका संग करोगे उस तरह आचरण होगा। लेकिन एक शब्द प्रभुपाद ने कहा, किसको ध्यान नहीं सुना। हाँ, गुरु का मार्गदर्शन उसे परिवर्तन कर सके। प्रकृति के संग में होगा, रात हो गई, सोने की इच्छा हो रहा है, लेकिन पिता ने बोला कल एग्जाम भाई 1 घंटा ज़्यादा पढ़ो, बाद कल एग्जाम के बाद आके सो जाना। तो उसी तरह प्रकृति का अब ये प्रकृति का अलग अलग गुण हमें उसके संग होगा, लेकिन गुरु के सानिध्य में हमें वो गुण को परिवर्तन कर सकते। हमारे इंदौर में एक आदमी है, वो सुबह रोज सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक में एक बैग परमल लेके जाए कुत्ते को खिलाने के लिए। उनका सेवा है कुत्ते को परमल खिलाना, उनका श्रद्धा है। अच्छा है, बुरे क्या है इसके अंदर। तो जिसको जो श्रद्धा है, लेकिन असली श्रद्धा कहाँ पर होना चाहिए, ये कौन सा सही कौन सा गलत है, ये हम बचपन से नहीं पता चलता है। जिस तरह
सही गलत तो दूर का बात है, ABCD भी हम खुद में पता नहीं चलता, किसी ने सिखाना पड़ता है। A की B की C की क्या, टूथपेस्ट करने के बाद वो फेंकना पड़ेगा, हम तो पहले खा लेते, वाह कितना टेस्टी वह ब्रश कर पर फेंकना पड़ेगा, वो भी सीखना पड़ता है। तो कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए गला कैसे पता चलता है, वो किसी को सीखना चाहिए। तो जो दुनिया में क्या करना चाहिए, भगवान कौन है, कैसे जानना चाहिए, वो जो जानते हैं वो है भगवान का प्रतिनिधि गुरुदेव है, तो उनको बात जानना चाहिए। नहीं जानेंगे स्वाभाविक तरीका आदमी, दुनिया का स्वभाव क्या, जीव का प्रवृत्ति रेश भूताना, इंद्रिय तृप्ति करना जीव का स्वभाव है। किस तरह, एक छोटा बच्चा, एक गाय का बछड़ा जन्म होने से क्या सीखते हैं, माँ का दूध कैसे पिएगा, बस उसका माँ का दूध कहाँ में तो उनको पता है, कैसे जन्म ग्रहण करके माँ का दूध कैसे पीने में पता है उनको। हर जीव के देखो जन्म ग्रहण कुछ नहीं है, उनको कैसे खाना किया है, और दूसरा है कष्ट हो रहा है इसलिए रो रहा है। दो काम हर प्राणी करते, एक कष्ट कर रोते हैं, अर्थात रोना अर्थ क्या है, कष्ट से मुक्त होना चाहता है और भूख के लिए खाना चाहता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये हर जीव के अंदर है, उसके लिए पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना जरूरत नहीं होता है, वो हर बेला नहीं करते, उसके अंदर क्या बड़ी बात। तो इंद्रिय तृप्ति करना हर जीव का स्वभाव है। इंद्रिय तृप्ति के कैसे रोका जाए, वह है साधु का काम है, वह गुरु के माध्यम में सीख सकते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को ये प्रश्न पूछा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो हमारी जो श्रद्धा है, हाँ शास्त्र नहीं जानते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ हम कर रहे हैं, तो कौन सा करना चाहिए। तुम लोग बच्चा लोग है, हाँ तुम्हारे श्रद्धा है दूसरा कोई काम कर, पढ़ाई नहीं करना, क्या अच्छा होगा। नहीं नहीं मैं तो ये अच्छा लगता है मैं ये करूँगा, क्या अच्छा होगा वो चीज़। सब बच्चों का अच्छा क्या लगता है, श्रद्धा कहाँ पर, वीडियो गेम देखना, क्या अच्छा है नहीं। तो उसी तरह हमारी श्रद्धा अलग अलग है, लेकिन वो श्रद्धा कहाँ होना चाहिए, वो साधु गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। इसीलिए हाँ साधु के पास जाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पुस्तक खरीद करते हैं और डॉक्टर के अंडर पढ़ाई करते हैं। उसी तरह हम यदि भगवान के पास जानना चाहते हैं, भगवान से बना हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, उनका पुस्तक गीता भागवत वैदिक ग्रंथ और साधु, अर्थात साधु के मार्गदर्शन में हाँ ये शास्त्र पढ़ना चाहिए। और अच्छा होगा यदि एक अच्छा अनुकूल परिवेश, संस्था, इंस्टीट्यूशन होगा तो और अच्छा। हमें खुशी की बात है, कृष्ण का आयोजन में श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन रूप संस्था बनाया। यहाँ पर बहुत सारे बहुत यूनिवर्सिटी बना दिया, बहुत सारे पुस्तक भी है और बहुत सारे शिक्षक भी है। आप वहाँ जाकर ये ज्ञान प्राप्त करके वहाँ टीचर बन सकते, सारा जगत का मंगल कर सकते। अभी हो रहा है। हमें बहुत भाग्यवान समझना चाहिए, ये चीज़ हमें समझ गया है, तो सही मार्ग में आ गया है। हो सकता है पहले सेंटिमेंटली आ गया, लेकिन अभी समझ में आ रहा नहीं, दिस इज़ द बेस्ट, इनमें से अच्छा कोई नहीं है। अभी इसको वो श्रद्धा रखना चाहिए, हाँ सही जगह में आ गया, इसको छोड़ना नहीं, ये असली श्रद्धा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे अध्ययन भी कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पर जब सीनियर्स को देखते तो ऐसा लगता है इन तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जो अच्छे भक्तों को देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा तो कुछ जा सकते।
जिस तरह मानो चिड़िया आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया तो इस तरह नहीं मैं सूरज के पास चला जाऊंगा इस तरह तो इस कोशिश नहीं करता। वो कोशिश कर भी सकते लेकिन नहीं जा पाएगा, जो फिर भी उड़ते हैं। तो इसी तरह महान महान भक्त है, उनके देख के हम हताश नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हाँ, इस तरह हो भी सकते, हम प्रैक्टिस हो भी सकते। एक दिन में नहीं होगा। हमें एक डॉक्टर इंजीनियर डिग्री लेने कितना साल लगता है? 20-25 साल लगता है। तो ये एक भौतिक जगत का डिग्री लेने 20 साल लगता है, तो भगवान का डिग्री लेने 20 साल कोशिश करो, उसके बाद देखो मिलते नहीं, उतना दिन तो लगेगा नहीं, जल्दी मिल जाएगा। गुरु महाराज, जैसे अभी बहुत मतलब स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है था कि सेंटर पे कोई प्रोग्राम है या हमें चूज करना पड़ता है कि हम भक्त की संगति लें, बहुत शुद्ध भक्त की, या स्कूल में जैसे पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी दें। मतलब एग्ज़ाम नहीं भी चल रहा तो भी कि पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी दें घर वालों को, या फिर सेंटर पे या कोई भक्त की संगति लें। ये प्रश्न हमेशा आएगा मन में, जिस अर्जुन को मन में आया था, युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। खाने के समय तुम्हारे प्लेट में 2 गुलाब जामुन दी, एक खाना चाहिए कि 2 खाना चाहिए, ये भी समस्या आ सकती है। सुबह 4 बजे अलार्म बज गया, आज मंगल तो उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, ये तो समस्या हमेशा होगा ही। लेकिन वो हमें जो गुण में रहेगा वो गुण से, तमगुण में रहेगा ना सोना ही अच्छा है, और सत्य गुण में रहेगा अरे भाई इतना सोचने किया भाई, मरने के बाद सोने का कितना टाइम मिलेगा। तो उसी तरह हमें भी विचार करना चाहिए। पढ़ाई है कितना सेंटर में टाइम देना, पढ़ाई करना चाहिए। मैं तो कहूँगा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें यदि पढ़ाई करेंगे, अच्छा पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा भक्ति करेंगे, पूरे जीवन तो भक्ति करने का समय तो है, लेकिन पढ़ाई करने के टाइम 15-20 साल तक होता है, उसके बाद तो नहीं टाइम है। लेकिन भक्ति तो पूरा जीवन में कर सकते। और इस तरह नहीं जो पढ़ाई करने के लिए भक्ति पूरा छोड़ना भी चाहिए। हाँ, भक्ति साथ साथ चलते रहेगा। जिस तरह मानो माला जप करते हो, सुबह 10 बजे एग्जाम है, तो यदि पढ़ाई नहीं होगा तो सुबह पढ़ाई करके एग्जाम देने आने के बाद पढ़ाई माला जप करो। तो नहीं, पहले माला जप करो, उसके एग्जाम देने जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन अच्छा का परीक्षा जब अच्छा पढ़ाई करके आने के बाद जप करो। तो कि हमें दोनों देखना चाहिए। आज सेंटर जाने के बजाय पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, एक प्रैक्टिकल तक सेंटर जाने का पढ़ाई नहीं अच्छा रहा, रिजल्ट खराब किया, तो अगले दिन मामी सेंटर जाने देगा क्या? आसपास आदमी अच्छा बोलेगा क्या? और फ्रेंड वगैरह सब अच्छा नौकरी मिला, तुमको कुछ जगह मिला नहीं, तब मैं गलती किया मैं सेंटर में जाकर। तो पहले जितना माला उतना भी छोड़ दोगे। नहीं, मैं इमोशनली जो किया आ रहा है अभी नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी जितना माला उतना भी छोड़ दोगे। तो इसीलिए हमें स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे कि भाई पढ़ाई बात सरकार खाली भक्ति करो ना, पढ़ाई करो साथ साथ भक्ति करो। हाँ, लेकिन पढ़ाई के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, पढ़ाई अच्छा करना चाहिए। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पढ़ाई हम भगवान का वाणी प्रचार में लगाएंगे। आज प्रभुपाद यदि अच्छा पढ़ाई नहीं करते थे, आज सारा दुनिया कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं होता था। आज जो प्रभुपाद जो इतना पढ़ाई किया है, अंग्रेजी सीखा है, जो सीखा है, वो सारी बुद्धि उन्होंने प्रचार में लगाया, तो वो तो पढ़ाई उनका भक्ति था। तो हम यदि अच्छा पढ़ाई करेंगे और लक्ष्य है हम भगवान की भक्ति प्रचार करेंगे, तो पढ़ाई हमारी भक्ति भी है नहीं। अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके क्या करोगे? पैसा कमाओगे, पैसा से भगवान का सेवा करोगे, तो भक्ति है। पढ़ाई करने से तो बुद्धि आएगा, वो बुद्धि कहाँ लगाओगे? भगवान को, तो वो भक्ति है।
पढ़े के अच्छा रिजल्ट होगा, सब बोला हाँ देखो कितना अच्छा रिजल्ट, इस्कॉन में जाते हैं इसीलिए, तो भक्ति में मदद कर रहा है। तो तुम्हारे पढ़ाई तो भक्ति का भी अंग है। तो अर्जुन के साथ ये समस्या होता, युद्ध करना चाहिए कि भक्ति करना चाहिए। कृष्ण ने समझा युद्ध करना है भक्ति है, इस तरह नहीं युद्ध और भक्ति अलग है। तुम्हारे युद्ध करना है भक्ति, क्योंकि तुम्हारा युद्ध करना मुझको खुश करने के लिए, इसलिए युद्ध करना है भक्ति है। तो बच्चे लोग को जो पढ़ाई करना है, सेंटर जाना है भक्ति करने के लिए, तो स्कूल भी क्यों जाता है? भक्ति करने के लिए। स्कूल जाना, सेंटर जाना है। सेंटर जाके किसको सिखाओगे? स्कूल में जाने कितना बच्चा को सिखा सकते हैं, हरि नाम करो, गीता पढ़ो। स्कूल में आके सेंटर में 5-10 बच्चा को सिखाओगे, और स्कूल में जाके टीचर को आसपास कितना आदमी को सिखा सकते। तो स्कूल जाना भी सेंटर जाना है, अर्थात स्कूल को मंदिर बना देना है। कल एक भक्त बोल रहा था, हाँ तुम्हारे कौन आया था, हाँ आपके साथ और कौन था, और ऊपर 2 भक्त था, मैं नाम भूल गया। वो लोग बोला था संदीप जी ने आश्रम में इस तरह स्थिति चालू कर दिया है, हर स्कूल में बच्चा लोग तिलक पहन के जाते हैं। ये पूरा आस्था का स्थिति सुधर गया है। क्या तुम सोच रहे 50-60 बच्चा कर रहा है? नहीं, तुम्हारे बात बहुत जगह तक फैल गया है। तुम जो स्कूल में जाते हो ना, टीचर होते सामने से तुमको प्रशंसा नहीं कर पा रहा, अंदर में बहुत पसंद ना हो सकते, घर में जाकर गाली देता है, तुम बच्चे लोग बदमाश है। देखो हमारे सेंटर में सेंटर से बच्चा था, कितने बच्चे है, वो भी तुम्हारा प्रशंसा हो सकती। स्कूल में तुम्हारे सामने बोल नहीं पा रहा है, लेकिन दिल से तुमको बहुत प्यार करते हैं। और कितना सुधार है परिवेश को। तुमको देखे फलाना का बच्चा का तरह हो, उस तरह करना चाहिए, ये भी तुमको कोट कर रहा है दूसरा आदमी, तो महान काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई अच्छा करो, स्कूल जाओ। स्कूल जाना सेंटर जाना का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अपराधों से बचते हुए भक्ति में उत्साह कैसे रखें हमेशा? मतलब बीच बीच में जो डाउन चला जाता है, मोटिव डाउन हो जाता है, तो हमेशा उत्साहित कैसे? हाँ, अपराध के डर के मारे हाँ काम करना छोड़ना नहीं चाहिए। रास्ता में एक्सीडेंट होता है, मैं रास्ता में जाऊंगा नहीं। इस तरह होता है क्या? हाँ, रास्ते में तो एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी चलेगा नहीं। हाँ, मैंने बचपन में हाँ प्राइमरी स्कूल का हाई स्कूल पहले 6-7 के आसपास भूकंप हुआ था, 2-4 घर गिर गया था। उसके बाद घर के अंदर जाने डर लगता था, भूकंप का गिर जाएगा था। भाई कब भूकंप होगा, इसी घर के अंदर नहीं जाएगा क्या? तो अपराध होगा, इसीलिए गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, इसलिए गाड़ी नहीं चलेगा। सावधान रहना चाहिए। गाड़ी चलाने के टाइम अच्छा रास्ता में झपकी आता है, जानते तुम लोग? अमेरिका के रास्ता में मैं जब चलाता था झपकी आती, इतना अच्छा रास्ता है ना, कुछ करना नहीं है, कल बैठे रहो। आस पास कोई सेम लेन में चलो, सेम स्पीड में है, 100-110 में स्पीड में है, कोई लेन चेंज करना नहीं। 10-20 15 क्या नींद आ जाता है कोई को। तो डर लगता है नींद आएगा तो इसलिए मूंगफली चिबाना पड़ेगा था। यदि आपको गाड़ी चलाने से झपकी आ रहा है तो क्या करना चाहिए? नहीं झपकी नहीं भैया, कोई ग्रुप भी तो चला जाएगा, फिर इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। तो मूंगफली खाओ। तो उसी तरह अपराध होगा, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा कैसे होता है? भक्ति श्रद्धा से शुरू होता है, आगे श्रद्धा तो भक्ति से श्रद्धा होता है, श्रद्धा से क्या था? साधु संग, और साधु संग भी श्रद्धा होता है। यहाँ में भक्ति में आया कैसे आया? हाँ, भक्त लोग बहुत अच्छा है, इस श्रद्धा कहाँ से है? भक्तों को देख के है, तो भक्तों को देख के श्रद्धा है। जब श्रद्धा हो गया फिर भक्त संग करेंगे तो भक्त और श्रद्धा बढ़ेगा। एक दूसरे को मदद करते हैं।
भक्त संग से श्रद्धा होता है, श्रद्धा से भक्त संग होता है। तो दोनों करना चाहिए। तो जिस तरह मानो तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, बिजनेस शुरू करो, बहुत प्रॉफिट होगा, फिर बिजनेस करो। तो इस तरह जितना पैसा है चालू तो करो बिजनेस, प्रॉफिट होगा, बिजनेस फिर बढ़ाओ। नहीं बहुत 1 करोड़ रुपया का उसके बाद बिजनेस चालू करो, कभी नहीं होगा। जितना पैसा है वैसे चालू करो। थोड़ा श्रद्धा है, साधु संग करो, साधु संग श्रद्धा बढ़ेगा, वैसे भी साधु संग धीरे 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 बढ़ते जाएगा। साधु संग श्रद्धा आता है जिस तरह मानो किसी को इधर में आया, वो इतना अच्छा मृदंग बजाते हैं, मैं कोई काम का लायक नहीं भाई, इतना दिन से आ रहा हूँ, वो मेरा पीसी मंदिर में आ रहा है, सुनते आ रहा है, मृदंग बजा क्या, मेरा कब होगा, इच्छा नहीं होगा। हाँ, तो इसको दूसरे को देख कर इतना सुंदर गान गा रहा है, आ रहा है संसार दबाना याद किया, मैं 2 साल से, आज तो याद नहीं है, क्या नालायक है, आज याद करना चाहिए। तो संग में उत्सव आ जाते हैं, श्रद्धा को जाते हैं। वो एक जगह बैठ के सोलमाला किया, मैं पैदल में घूमते घूमते जब करता हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। जब जब ध्यान होगा तो एक जगह बैठ के क्यों नहीं करता, वो तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, इस तरह से दूसरा को देख के उत्साह आता है। हरे कृष्णा गुरुमाज, मेरा भी प्रश्न था, जैसे हम मतलब मंदिर से दूर रहते हैं तो फिर क्या होता है, भक्तों की संगति से दूर, फिर लगता है वहाँ जल्दी उठ, ये तो होगा ही, जितना आग से जितना दूर रहोगे तो इतना गर्मी कम लगेगा, जितना नजदीक में जाओगे गर्मी ज़्यादा लगेगा। तो सुबह जल्दी उठो तो लगता है हम तो सबसे जल्दी उठ गए, फिर लगता है थोड़ा और सो जाओ, हाँ। फिर थोड़ा और सो जाओ। हाँ, इसीलिए हाँ साधु संग करना चाहिए। जिस तरह मानो तुम लोग घर में रहते हो, 5 बजे उठ गया, घर का था और इतना बड़ा साधु बन गया, 5 बजे उठ गया, 6 बजे और 5 बजे उठी, यह जब आ गया तो मंगल आरती खत्म, कितना क्या करते, क्या बात। तो संग में, घर का संग है, तो मैं कितना बड़ा साधु 5 बजे उठ गया, ये आके कितना बुरा लगता है, भाई ये सब मंगल आरती खत्म किया, हमें 5 बजे उठ आज। तो किसका संग करना चाहिए, जिसका संग करने से भक्ति उत्साह आता है उसका संग करना चाहिए। गुरु महाराज एक और प्रश्न था, जैसे हम माला करते हैं, बुक रीडिंग भी करते हैं, हियरिंग भी करते हैं, हालांकि उतने अटेंटिवली भी नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं जागृत कर पा रहे, उतना हम मतलब हमारा बहुत विश्वास नहीं उठ पा रहा है भक्ति में और कृष्ण में, गुरु के प्रति। अच्छा है, लेकिन वह जाकर धीरे धीरे जब ये भावना है हमारी उन्नति नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है हम उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन जो सोचता है मेरा उन्नति हो गया है, उनका तो उन्नति होगा ही नहीं। लेकिन जो सोचता है मेरा उन्नति नहीं हो रहा है, इसका अर्थ उनकी इच्छा है उन्नति करना, तो ये भावना अच्छा है, तो वो भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि वो भावना नहीं होगा तो बहुत खतरनाक है। ये भावना अच्छा है, हमें उन्नति नहीं हो रहा, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए। नहीं ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस तरह आशा मत करो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है। खाना ऑटोमेटिक पेट के अंदर चले जाता है क्या? मुंह के अंदर डालना पड़ेगा और चबाना पड़ेगा, उसके बाद निगलना भी पड़ेगा, चिबाने से अंदर नहीं जाते हैं। तो ये खाना खाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो गुरु महाराज और क्या कर सकते हैं हम? ये प्रयास है भक्त संग में, ये मेनली श्रवण करना। आज हम भक्ति में जितना तक आ गया है, कैसे आ गया है? भक्त संगति में, श्रवण कीर्तन में। अभी तो कुछ ना कुछ तो उन्नति तो हुआ है। कैसे हुआ? भक्त संगति श्रवण कीर्तन के माध्यम सुना, पढ़ाई किया, देखा, तो वह और ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा होगा। आज अमेरिका आदमी भक्त कैसे बन गया? प्रभुपाद को देखकर। हम कैसे भक्त बन गए? इस्कॉन का भक्त को देखकर। तो और ज़्यादा संग करेंगे और भक्त होगा। हम प्रभुपाद की पुस्तक को किस भाव से पढ़े और श्रद्धा कैसे बनाएं? इस तरह पढ़ो। प्रभुपाद को मेरे पर्सनल चिट्ठी लिखा है। तुमको प्रभुपाद ने तुमको चिट्ठी लेके गया है, वो चिट्ठी कैसे रखोगे तुम? हाँ, और दूसरा का चिट्ठी
फलाना का चिट्ठी पढ़ के देखोगे नहीं, लेकिन खुद को चिट्ठी लेके वो रोए, फिर अगले दिन अच्छा ये लिखा था का, अच्छा फिर अगले दिन उठा फिर देखोगे तो सोचो ये पुस्तक पूर्वज मेरे लिए लिखे गया है, पर्सनल लेटर। नास्तिक को एक प्रकार टेक्निक है, कब किसको कौन बात असर पड़ेगा वो बोलना बड़ा मुश्किल है। एक ईसाई का एक कोयला का खनी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कोयला का खान, कोयला का खान में काम कर रहा था। तो ईसाई लोग कुछ गया वहाँ बोलने के लिए, भाई बाइबल वगैरह पढ़ो नहीं तो नरक जाओगे। नरक क्या होता है? अरे बहुत कष्ट है। क्या कष्ट होता है? बहुत अंदर है। बोला हमारे धर्म में तो बहुत अंदर है। अरे भाई उधर में बहुत कीचड़ है। बोले इधर में कीचड़ है। अरे पेड़ पौधा कुछ बने, इधर में भी कुछ नहीं है। तो बोले उधर में तुमको नरक में जाओगे, उधर में आग बन नहीं मिलेगा। अच्छा आग बन नहीं मिलेगा तो वो बहुत खतरनाक है। कम से कम ये तो आग बन मिल रहा है। तो जिसको जो भाषा में समझेगा तो वो भाषा बोलना पड़ेगा उनको। तो जो भाषा समझते हैं वो भाषा में बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा जो कोई भाषा काम नहीं करेगा एक भाषा तो काम करे, कौन सा? खिलाना। कोई उपदेश नहीं सुनेगा, हरि नाम करोगे ये करोगे करे, ठीक है एक काम करो प्रसाद खाओ, तो प्रसाद के रूप में अंदर में चला जाएगा, तो धीरे धीरे काम करेगा। प्रभुपाद बोले गो थ्रू स्टमक। भगवान को अंदर में घुस जाता मुख से। विदेश में वही हुआ था। इसलिए प्रभुपाद का विख्यात फेस्टिवल संडे लाभ फीस्ट, रविवार में क्या होता है? दोपहर का खाना का उत्सव है, लेक्चर का उत्सव नहीं। हम सैटरडे क्या करते हैं इधर में? कीर्तन करो नाचो। अरे नहीं वो नहीं है, खाने का उत्सव रखो। तो कितना आदमी आएगा आष्टा में, जगह नहीं दे पाओगे। एक इधर में खिलाते हैं और शेष में दो नाम में खिचड़ी देते हैं, कौन आएगा? इधर में फीस्ट करो, कीर्तन नहीं, डांस नहीं, लेक्चर नहीं, केवल प्लेट भर के खाना, देखो जगह नहीं दे पाओगे। तो प्रभुपाद कितने इंटेलिजेंट है, उन्होंने नाम दिया क्या? संडे लाभ फीस्ट। रविवासी ने प्रीति भोज, इस तरह नाम दिया। और इस तो पैसा से खाना नहीं है, प्रीति प्रेम से खाओ, जितना खाओ। क्या प्रभुपाद का बुद्धि है। रविवार छुट्टी दिन काम नहीं है, प्रीति के साथ फ्री खाना है, चलो। इस तरह प्रभुपाद ने इसकन बनाया। तो हमें प्रभुपाद का टेक्निक फॉलो करना चाहिए। खिलाओ केवल, क्या खिलाओ? प्रसाद खिलाओ, दूसरा कुछ नहीं है। प्रसाद खिलाओ, दाल बाफले से मध्य प्रदेश साथ में चूरमा दो तो और अच्छा है। घी थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए। आए नहीं गुरुवार, 4 अभी नए जुड़े, दाल बाफले से जुड़े। अच्छी सेवा दे रहे हैं। ये देख तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ। आगे तुमको पता नहीं है कितना प्रचार हो रहा है। तुम लोग जो जितना कर रहे हो, पिता माता रिश्तेदार सब देख रहे हैं तुमको, प्रभावित हो रहा है। पिता माता प्रभावित हो रहा है, मौसी अलग अलग रिश्तेदार घर में आकर तुमको देख के प्रभावित हो रहा है। अभी पढ़ाई करने के दूसरा जगह जाओगे, क्या तुम लोग भक्ति छोड़ पाओगे कभी? माला छोड़ पाओगे कभी? तो तुमको देखे कितना आदमी भक्त हो। जो कॉलेज जहाँ पर चले जाओगे, जहाँ नौकरी करने जाओगे, हर जगह भक्त हो जाएगा। केवल कितना महान काम हो रहा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। अभी देखा इधर 100-200 बच्चा कर रहा है, लेकिन आगे 5 साल में कितना हजार आदमी होगा, कल्पना नहीं कर सकते। और कौन हो रहा है? स्टूडेंट लोग हो रहा है। ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है।
तुम लोग, तुम्हारी उम्र कितना है अभी? 19 साल। 15 साल में चालू किया है, 100 साल जिंदे रहोगे और 80 साल प्रचार करोगे। और जो 60 साल में आया तब कितना दिन प्रचार करेगा? 40 साल। तो तुम लोग बचपन में आ गया, 15 साल में आ गया, अभी आगे पूरा जीवन प्रचार करने का मौका, तो सही टाइम से आ गया है। और कौन सा सही टाइम है? जो टाइम आदमी पाप करने का शिक्षा प्राप्त, उसी टाइम आ गया। 5-10 साल से आदमी पाप पुण्य समझते नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद जब पाप करने की प्रवृत्ति आता है, उसी टाइम इसकन पकड़ लिया है, वैक्सीन लग गया है। तो ये श्रील प्रभुपाद के प्रति हम बहुत आभारी है। प्रभुपाद ने हमारे बहुत एक नया जीवन दिया और तुम लोग ने सही टाइम से उसको पकड़ लिया। थैंक यू। शाम को फिर मिलेंगे और कल भी है, लेकिन जिसके एग्ज़ाम है उसको आना ज़रूरत नहीं है। किसके एग्ज़ाम है मार्च में? मार्च में किसके एग्ज़ाम? फरवरी मार्च में किसके एग्ज़ाम है? तो मैं कहूँगा उनका आना ज़रूरत नहीं। हाँ, एग्ज़ाम के बाद हम मिलेंगे। तुमको आज शाम को, कल सुबह आना ज़रूरत नहीं। अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट करने से हम ज़्यादा खुश होगा। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।